दोस्तों अगर आपका बजट है 8 से लेकर 9 लाख रुपए या 9.5 लाख या 10 लाख भी हो सकता है और आप कंफ्यूज्ड हैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के लिए कि हमें ब्रेजा लेनी चाहिए या एक्सयूवी 3XO लेनी चाहिए, और हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये क्वेश्चन भी किया था कि एक्सयूवी 3XO बेटर है या ब्रेजा बेटर है, और ब्रेजा के बेस वेरिएंट वाले वीडियो पे ये कमेंट आया था दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि ब्रेजा वर्सेस एक्सयूवी आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक कंप्लीट देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो है, मैं बात करूँगा प्राइस पॉइंट की। तो दोस्तों प्राइस है 8,34,000 से आपकी ब्रेजा स्टार्ट होती है, और मैं सिर्फ और सिर्फ बेस वेरिएंट का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे सिर्फ आपको दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट ही मिल पाता है। हाँ, एक्सयूवी 3XO का आपको सेकंड वेरिएंट भी मिल सकता है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस काफ़ी आ जाएगा। तो दोनों ही गाड़ियों का बेस वेरिएंट हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 8,34,000 से आपकी ब्रेजा स्टार्ट होती है और एक्सयूवी 3XO है वो आपकी स्टार्ट होती है 7,49,000, यानी लगभग 7.5 लाख रुपए एक्सोरूम से स्टार्ट होती है। अगर ऑन रोड की बात की जाए तो 9,40,000 के आसपास आपकी ब्रेजा आ जाएगी और 8,48,000 यानी 8.5 लाख के आसपास आपकी एक्सयूवी 3XO आ जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों प्राइस पॉइंट। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन की। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिलती है वो हम देख लेते हैं। ब्रेजा में दोस्तों जो आपको इंजन मिलता है वो है K15C 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको एक बहुत ही बढ़िया पावर दे देता है। 4 सिलेंडर इंजन ये होने वाला है, जो कि आपको 101 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा 6000 RPM पे, और 136.8 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाएगा 4400 RPM पे। अगर बात करते हैं दोस्तों एक्सयूवी 3XO की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का एम स्टालियन इंजन मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये पावर ब्रेजा से ज़्यादा देता है। 109 bhp की पावर, यानी लगभग 110 की ही मान लीजिए, 110 bhp की पावर 5000 RPM पे आपको मिल जाती है, और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 1500 से 3500 RPM पे। मतलब RPM भी कम है, पावर ज़्यादा जनरेट कर रहा है ये इंजन। तो इंजन काफ़ी सही है। अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ब्रेजा में आपको मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और इस गाड़ी में यानी एक्सयूवी 3XO में आपको बेस वेरिएंट में ही 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। अगर दोस्तों बात करते हैं माइलेज की, तो यहाँ पर जो है वो ब्रेजा ही जीत जाती है, क्योंकि मारुति की गाड़ी है, बॉडी वेट थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं वो। तो दोस्तों ब्रेजा की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है 17 किलोमीटर पर लीटर का, और एक्सयूवी 3XO का कंपनी क्लेम कर रही है 18 किलोमीटर पर लीटर का। लेकिन इतना माइलेज आप इन दोनों गाड़ियों से नहीं निकाल पाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। ये एक मतलब डिसीजन पॉइंट भी हो सकता है किसी के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखते रहें। ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है वो गाड़ी चलानी है। जो अंदर के फीचर्स हैं वो तो बेस वेरिएंट में मतलब बहुत ही कम मिलने वाले हैं, तो फिर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात जो है वो दोस्तों करने वाले हैं। अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस में दोनों ही गाड़ियां लगभग ठीक हैं। 5 mm लेंथ में ज़्यादा है आपकी ब्रेजा, विड्थ में आपकी एक्सयूवी 3XO बड़ी है। मतलब ब्रेजा जो है वो है 1790 mm की विड्थ, और एक्सयूवी की है 1821 mm। हाइट है 1685 mm ब्रेजा, और एक्सयूवी है 1647। मतलब हाइट में आपकी ब्रेजा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस में दोस्तों लगभग दोनों ही गाड़ियां सेम है। पहले जो आपकी एक्सयूवी आती थी 300, वो जो है आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन यहाँ कंपनी ने ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया है। एक्सयूवी में आपको 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और ब्रेजा में 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। व्हील बेस ब्रेजा का कम है, एक्सयूवी का ज़्यादा है, 100 mm ज़्यादा है व्हील बेस। ये ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी अच्छी फील होगी अंदर से। अगर बात करते हैं सीटिंग कैपेसिटी की, तो सीटिंग कैपेसिटी दोनों में ही आपको 5 की मिलती है। बूट स्पेस में भी आपकी एक्सयूवी अब बेटर हो गई है। पहले आपका जो बूट स्पेस था एक्सयूवी 300 यानी 300 में, वो बूट स्पेस काफ़ी कम था, तो अब जो है बूट स्पेस आपको 364 लीटर का मिल जाता है, और ब्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर कुछ फीचर्स, थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, AC हीटर भी मिल जाएगा, रियर रीडिंग लैंप, रियर सीट हेडरेस्ट जो है वो भी मिल जाता है। मतलब लगभग जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो अब बात आती है मेन बात सेफ्टी की, जो कि सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। तो दोस्तों सेफ्टी में आपको ब्रेजा का जो क्रैश टेस्ट है वो नहीं हुआ है, मैंने आपको ब्रेजा वाली वीडियो में बताया था, और जो पिछली ब्रेजा थी आपकी उसका क्रैश टेस्ट हुआ था, उसने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग
अचीव कर रखी थी, लेकिन ये जो ब्रेजा है वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो हम नहीं कह सकते कितने अचीव करेगी, 4 स्टार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन महिंद्रा XUV 3XO जो पिछली गाड़ी थी, वो 300 गाड़ी थी, वो जो है वो 5 स्टार के साथ आपको मिल जाती थी। मतलब इस सेगमेंट की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV थी वो। लेकिन यहाँ अभी इसका भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से महिंद्रा अब जो अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है वो सभी 5 स्टार 4 स्टार आराम से मिल जाएंगे उनको। तो सेफ्टी के मामले में, बिल्ड क्वालिटी में ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। बाकी जो दोस्तों स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे ABS EBD सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जो है वो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। लेकिन एयरबैग्स जो है वो आपको XUV 3XO में 6 मिलेंगे, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड हो चुके हैं और ब्रेजा ने अभी अपडेट नहीं किए हैं। तो यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है। इसी के साथ डे नाइट IRVM, डोर अजार वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो फीचर्स हैं आपको सेफ्टी के लिहाज से मिल जाते हैं। स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट, सभी जो फीचर हैं दोस्तों आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, ये हो गई सेफ्टी। तो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन का। तो यहाँ आपको दोनों ही गाड़ियों में कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल आपको हाउसिंग मिलेगी, स्पीकर्स की हाउसिंग मिल जाएगी, आगे फ्रंट में आपको बड़ी स्क्रीन की हाउसिंग मिल जाएगी। तो जैसा म्यूजिक सिस्टम आप चाहते हैं वैसा म्यूजिक सिस्टम आप बाहर से लगवा सकते हैं, कंपनी भी लगा के दे सकती है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा हायर साइड रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बजट पे हैं और आप सिर्फ बेस वेरिएंट कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही काम करवाना चाहिए, ताकि आपको सस्ता पड़े। मार्केट में बहुत ही अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हमने ज़्यादा फीचर्स की बात नहीं की, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैं अब आपको 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कंक्लूजन से पहले, मतलब फाइनल डिसीजन से पहले 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा, इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है माइलेज का। तो मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने बात की थी, एक मुझे वैसे ही कोइंसिडेंटली मिल गए थे एक मारुति के एम्प्लॉय, और वो चला रहे थे इग्निस। तो मैंने उनसे वैसे ही मतलब डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। और ब्रेजा के बारे में जब हमारी बात हुई तो ब्रेजा में दोस्तों जो माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी वो है 17 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। और आपको XUV क्लेम कर रही है 18 का। तो हमने बात की उनसे, और वो दोस्तों एरिया मैनेजर थे मेरे ख्याल से, 2-3 डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो संभालते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कंपनी क्लेम कर रही है उससे ज़्यादा माइलेज क्या, उससे कम ही माइलेज आपको मिलेगा। ब्रेजा में आप 14 से 15 का माइलेज ही निकाल सकते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पे जो वीडियो है ब्रेजा का, उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िए आप, तो वहाँ आपको लोग बता रहे हैं कमेंट्स में कि हम हाईवे पे 21-22 का माइलेज इस गाड़ी से निकाल रहे हैं पेट्रोल में। और एक नहीं, बहुत से कमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई पहली बात। अगर बात करते हैं XUV 3XO की, तो यहाँ आपको कंपनी क्लेम कर रही है 18 का माइलेज, और XUV 3XO की गारंटी है कि ये गाड़ी इतना माइलेज सिर्फ तभी दे सकती है जब ये हाईवे पे चलेगी। अगर मिक्स्ड चलेगी, ये सिटी में चलेगी, तो इसकी माइलेज ड्रॉप, क्योंकि मैंने जो पिछली आपकी XUV 300 थी उसको काफ़ी ज़्यादा ड्राइव किया है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी की माइलेज ड्रॉप ज़रूर होती है अगर आप लोकल में चलते हैं, सिटी में चलते हैं तब। लेकिन हाईवे पे इतना माइलेज आपको आराम से दे देगी ये गाड़ी, इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो। क्योंकि ब्रेजा का जो बॉडी वेट है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से ब्रेजा बेटर माइलेज दे। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है मारुति जो है वो अपने इंजन्स को माइलेज ओरिएंटेड बनाती है हमेशा से ही। तो वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी का वेट है वो बिल्कुल, उनका बॉडी टू वेट रेशियो ऐसा रहता है कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल आराम से चले और काफ़ी बढ़िया माइलेज निकाल के दे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा माइलेज हमें मिल जाए। अब बात आती है दोस्तों दूसरे पॉइंट की, वो है प्राइस पॉइंट का। तो प्राइस पॉइंट आपको अगर XUV 3XO देखनी है, मतलब माइलेज आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, तो आप सीधा 1 लाख रुपए बचा सकते हैं। वो ऐसे, क्योंकि ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है LXI वो आपको पड़ता है 8,40,000 का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मैं गया था अपने दोस्त के साथ क्योंकि उनको लेनी थी XUV 3XO का बेस वेरिएंट, महिंद्रा के शोरूम पे गए। तो महिंद्रा के शोरूम पे हमने कहा कि XUV 3XO का बेस वेरिएंट अवेलेबल है या नहीं। तो उन्होंने कहा सर जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, 2-3 महीने की बात हो गई है, जब से गाड़ी लॉन्च हुई है तब से हमने ही नहीं देखा शोरूम्स पे। मतलब इतनी ज़्यादा वेटिंग है इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की कि जो शोरूम वाले सेल्समैन हैं उन्होंने भी नहीं देखा है अब तक। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि MX-1 जो वेरिएंट है पेट्रोल का वो आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये ब्रेजा से सीधा 1 लाख रुपए कम है।
अगर आप इस गाड़ी को लेकर के बाहर से भी काम करवाते हैं तो भी आपका 1 लाख रुपए में तो इतना काम हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आपको मतलब गाड़ी लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है तो फिर इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेजा के डिज़ाइन को पसंद करते हैं, ब्रेजा आपको पसंद है और उसके काफ़ी जो फीचर्स हैं या कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं या फिर आप इन दोनों गाड़ियों में और भी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, तो ऊपर जो लिंक आ रहा है आई बटन में, ब्रेजा के बेस वेरिएंट का हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था। बेहतरीन वीडियो है, 8 पॉइंट सॉलिड पॉइंट मैंने आपको बताए थे। अगर आप ब्रेजा को कंसिडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इन 8 पॉइंट को आप ज़रूर देख लेना। लेकिन XUV 3XO लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें दोनों गाड़ियों की, चला के देखें आपको कैसी लगती है, पावर कैसी है, माइलेज वगैरह तो चलो बात की बात है, लेकिन फिर भी आपको चलाने में कैसी लगती है, डिज़ाइन, लैंग्वेज सब कुछ देख के और उसके बाद ही गाड़ी लेना। लेकिन ब्रेजा से 1 लाख रुपये सस्ती है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो XUV 3XO पे जा सकते हैं, उसका वेट करिए, बुक करवाइए और फिर उसमें 1 लाख रुपए बचा करके और 50,000 60,000 में आपकी वो गाड़ी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ नहीं बताया हो, कुछ गलत बता दिया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।